अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम MJT 101 का क्विज नंबर 1 के 16 स्क्रीनशॉट डिस्कस करेंगे जो कि करंट क्विज के करंट स्क्रीनशॉट्स हैं, ओल्ड वाले नहीं हैं। तो मुझे तो इस जो भी मैं अभी 16 स्क्रीनशॉट आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, इसमें मुझे किसी में कोई भी शक नहीं है। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसको टेकअप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी इज रेफर्ड एज। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो बैलेंस शीट बताती है, और बैलेंस शीट आपको पता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मींस कि कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं कंपनी के पास, क्या ओनर इक्विटी चल रही है, और सारा कुछ फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो ये इसका आंसर होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑन अ स्पेसिफिक डेट बताती है। और ये एक्चुअली फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह जिक्र है इसका। ओके जी, आगे ऑप्शन बी है इसका। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सी आइटम में कह रहा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इंटर बनाने से पहले कैश बुक में इंटर करने हैं। तो इन जो ऑप्शन दिए होंगे इसमें बैंक चार्जेस ही ऐसा आइटम है जो कैश बुक में एंटर करना होता है। कि बैंक चार्जेस, क्योंकि आपको पता नहीं होता बैंक चार्जेस का कितने कटे हैं, तो जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आती है तो आप उसको सामने रखते हुए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो कैश बुक के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो बैंक चार्जेस का ऑप्शन ए है। आगे, इज प्रिपेयर्ड टू नो दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी। देखिए ऑप्शन तो इसका डी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट इसको कहते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे, मतलब देखें, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप कैसे पता करते हैं? आप कहते हैं अच्छा जी, इसने क्या कमाया है, क्या खोया है, मींस लॉस्ट प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा सीधी सी एक टर्म्स है जो सीधे से पैरामीटर्स कह ले, पैरामीटर्स हैं जिससे आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएगा इसका। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर। अब डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं। देखिए, आपने अगर किसी से लेने से 100 रुपीज, आपने उसको 10 रुपए छोड़ दिया, आपने कहा 90 मुझे दे दो, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। वो जो 10 रुपए हैं तो वो क्या है? वो आपका एक्सपेंस है। तो इट इज एक्सपेंस, ऑप्शन ए। At the closing date of the period, the sum of purchase journal is credited to। देखें, सबसे पहले बात तो आप ये समझें कि जर्नल में होता क्या है। जर्नल के अंदर सेल्स एंट्रीज हम करते हैं, सॉरी क्रेडिट एंट्रीज करते हैं जो कि उधार पे दी होती हैं। अच्छा, अब परचेज जर्नल जो है वो है आपने जितनी भी परचेजेस की होती है उधार के ऊपर परचेजेस की होती, मीन्स के वो आपके अंदर आप उसके क्रेडिटर्स का, जो आप जिन लोगों ने आपको उधार दिया है, आप उनका अकाउंट, उनका हिसाब किताब रखते हैं उसके अंदर। तो आप जब यहां से इसको सम करके लेजर के अंदर लेके जाते हैं तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि परचेज के अंदर क्रेडिटर्स होते हैं सारे जिन्होंने आपको उधार दिया होता है, तो इसको क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर ले जाते हैं। चले जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्रा अकाउंट। कंट्रा अकाउंट वो अकाउंट जो कि अपने ओरिजिनल अकाउंट्स को रिड्यूस करें। जैसे जी, परचेज का ओरिजिनल अकाउंट है तो परचेज रिटर्न, जो परचेज आपने वापस करनी है किसी को, वो जिससे ली है, तो उसको, जिसको कंट्रा अकाउंट है। जैसे कैपिटल का ड्राइंग है कंट्रा अकाउंट, और सेल का सेल्स रिटर्न है। ऐसे ही चलते हैं, ठीक है जी। ये इसका ऑप्शन बी ले लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डे बुक। जर्नल इज अ डे बुक। आपने किसी दुकान में जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो साथ साथ एक बुक के अंदर लिखता रहता है कि इसने कि इतनी की मैंने ये चीज बेची, इस ये फलां मुझसे उधार ले गया, ठीक है, फलां से मैंने चीजें उधार पे ली। तो वो उसको ना डे बुक कहता है वो। तो ये इसको, ये जर्नल हमारा डे बुक ही होता है। ऑप्शन ए लेने इसके अंदर। सेल्स जर्नल इज टोटल्ड आफ्टर। सेल जर्नल को कहते हैं कब टोटल किया है, टोटल एक स्पेसिफिक इंटरवल पे टोटल किया। देखें जी, आप डेली डेली तो सेल जर्नल करेंगे नहीं। सपोज कि आपने जिस दिन लेजर के अंदर इसकी एंट्रियां करनी है, लेके जाना है, तो सपोज के वीक के बाद लेके जा रहे हैं, तो स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप महीने बाद लेके जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक इंटरनल यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। हैंडआउट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। डेबिट बैलेंस इन दी बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट्स। देखें, बैंक स्टेटमेंट बनाता है बैंकर, ठीक है, और बैंक के अंदर आपका जितना बैलेंस पड़ा होता है वो बैंक की लाइबिलिटी है, और इस वजह से क्रेडिट साइड पे शो हो रहा होता है। वो कह रहा है कि आपका बैंक के अंदर जो बैलेंस है ना वो डेबिट साइड पे शो हो रहा है। बैंक स्टेटमेंट आई है आपके पास, डेबिट साइड पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप बैंक के मकरूज हो गए, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट, एक जो फैसिलिटी है उसके जरिए बैंक से ज्यादा पैसे ले लिए। चलिए, ये ऑप्शन बी ले लें इसका। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन ट्रू है रिगार्डिंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिटर?
देखिए जी, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपने किसी को 100 रुपए देने थे और वो कहता है भाई मुझे 90 ही दे दे यार, 10 रुपए मैंने तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जब आप 10 रुपए आप छोड़ देते हैं तो 10 रुपए आपको बच गए, तो वो आपकी इनकम होगी। तो इस वजह से ऑप्शन बी ले लें इसका। द चेक दैट हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, आपने एक चेक बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो भी आपके अकाउंट में आया नहीं है, मीन्स उसके पैसे जो होना था वो आपके अकाउंट में आए नहीं है। तो अंटिल द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, मींस एक खास डेट के ऊपर, तो वो ऐसा चेक क्या चेक कहलाएगा, वो अनक्रेडिटेड चेक कहलाएगा। जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो अमाउंट होती है वो क्रेडिट होती है, और अभी क्योंकि वो चेक ऐसा क्रेडिट नहीं हुआ तो अनक्रेडिटेड चेक, ऑप्शन डी ले लें इसका। ठीक है, एक मिनट, अगर आपको वीडियो के अंदर, सॉरी, अगर नजर, ये रिकॉर्डिंग वाला मेरा आगे जो आ गया, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला ऑप्शन। ठीक हो गया जी। चलें जी, आपको नजर आ गया है, अभी आगे चलते हैं। चलें जी आगे, ऑप्शन लेते हैं ए। ठीक है, ऑप्शन ए लेते हैं, क्यों लेते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अ कैश अकाउंट। देखिए जी, कैश अकाउंट जो है ना आपका एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट की नेचर होती है डेबिट बैलेंस। अच्छा, ऑप्शन डी सी कुछ लोग इसको लगा रहे हैं ग्रीन में, मैंने ये इसको इसको रेज भी नहीं किया, ये मेरे पास ऐसी स्क्रीनशॉट है, क्यों नहीं होता। देखें, आपके आप बुक है, बुक आपकी पॉकेट की एग्जांपल लेते हैं। आप ये बताएं कि जब आपकी बुक, आपकी पॉकेट के अंदर जब कैश के ऊपर कैश परचेज करनी है, बस कैश पे ही करना सारा कुछ, तो आपके जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे अगर, तो आप कुछ चीज पेमेंट कर सके, पेमेंट नहीं कर सकते ना। तो पेमेंट जब नहीं कर सकते तो फिर पेमेंट कहाँ से करेंगे, उधार पे करेंगे, तो उधार की एंट्रियां कैश अकाउंट में होती नहीं है, कैश बुक के अंदर होती नहीं है। तो इस वजह से अगर बैलेंस शो करेगा कैश बुक या कैश अकाउंट, जीरो शो करेगा या फिर पॉजिटिव शो करेगा, नेगेटिव नहीं शो कर सकता। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये लें इसका। चले जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, जब गुड्स सोल्ड निकाली जाती है ना, कैलकुलेट करने करते हैं, तो आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक सामने रखते हैं, फिर आपने वो एक स्पेसिफिक पीरियड में कितनी परचेजेस की, फिर आप ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर लेते हैं, फिर आपका देखते हैं कि कितनी सेल होगी, उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं महीने के एंड में आपके पास क्या बचा। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, तो वो बच गया, बाकी जितना भी ओपनिंग प्लस परचेजेस करके बिक गया था वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी। तो ये तीनों ही हिस्सा होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स खरीदने का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टू बी एडजस्टेड इन कैश बुक। क्या चीज कैश बुक के अंदर एडजस्ट नहीं की जाती? ये ऑप्शन जो है, आपने डी ऑप्शन इसका लेना है। जो चेक है आपने इशू किया किसी को, और वो उसने बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं किया। अच्छा देखिए, कैश बुक के अंदर वो चीजें एडजस्ट की जाती हैं जो कि बैंक साइड की हो और आपको पता ना हो। जैसे बैंक ने आपके चार्जेस काट लिए, ठीक है, बैंक के अंदर आपकी कलेक्शन आ गई डायरेक्ट, कोई कस्टमर दे गया आपके अकाउंट में, जमा करवा गए, चेक जमा करवा दे, तो ऐसी चीजें एडजस्ट होती हैं। तो ऑप्शन डी ले लें इसका। According to the International Accounting Standard, how many components of financial statements have? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपोनेंट्स का मतलब कि कितनी टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, तो 5 तरह की होती हैं। अच्छा, गुड सोल्ड फॉर 5,000 ऑन सेटलमेंट टर्म्स, 5,000 की चीजें हैं सोल्ड की, सेटलमेंट टर्म्स ही 5, 10, नेट 30, एंड सेलेक्ट 30 को नेट 30 पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट कितनी बनी, मैंने कैलकुलेट कर दिया, आपसे ए ले ले। 5 5 जो है 5% है, 10 डेज के अंदर अगर पेमेंट की, 5 को परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 5 बाई 100 से 0.005 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें 5,000 से 250 आंसर आ जाएगा। मुझे अगेन यही कहूंगा, मुझे किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते, उसको इंशाल्लाह मैं आंसर करूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।